काजी जी और उनकी बीवी ने तय किया कि इसे काम कम बताया जाए ताकि नुकसान कम हो। एक दिन घर में अचानक आटा ख़त्म हो गया तो बेगम ने शेख जी से कहा, जाओ कचहरी में काजी जी से जाकर कहो कि आटा ख़त्म हो गया है, घर पर रुपये भी नहीं है, सुबह लेने भूल गई, जाओ पैसे ले आओ। जाता हुआ चला गया। कचहरी में काजी के पास जाने से सिपाही रोकने लगे तो वह दरवाजे पर से ही चिल्लाए, हुजूर के घर पर आटा नहीं है और पैसे भी नहीं है, बेगम ने कुछ पैसे मंगाए हैं। काजी जी चौंके, वे गुस्से से बुरी तरह बौखला उठे। बड़ी शर्म महसूस हुई। सिपाही को भी डांटा जिसने उनके नौकर को अंदर नहीं आने दिया था। शाम को काजी ने बेगम को डांटा और शेख जी को भी समझाया कि घर की बातें धीरे से कान में आके कहते हैं। जब भी कचहरी में आकर घर की कोई बात मुझसे कहो तो आहिस्ता से कहना, आइंदा ख्याल रखूँगा, वह बोले। संयोगवश अगले दिन घर में आग लग गई। मोहल्ले के लोगों को भी सूचना दिए बिना वह सीधा कचहरी पहुंच गया। मोहल्ले वाले बेगम और बच्चों का रोना पिटना सुनकर आए और आग बुझाने का प्रयत्न करने लगे। चिल्ली साहब कचहरी चले गए और धीरे धीरे बोले, घर में आग लगी है। क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दिया मुझे, हुजूर के घर में आग लगी है। शेख और भी धीरे से बोला, अब जोर से बोल, कमबख्त सुनाई नहीं पड़ रहा, घर में आग लग गई है। शेख जी काफ़ी तेज स्वर में चीख पड़े। सुनते ही काजी बड़बड़ाए, उल्लू का पट्टा और घर की ओर भाग लिए और अन्य कर्मचारी भी उनके पीछे भागे। उन्होंने जाकर आग बुझवाई। रात को शेख से काजी ने कहा, शेख तुम बहुत ही मूर्ख हो। जी हाँ मूर्ख हो, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है, तभी आपके पास आया हूँ। हुजूर क्या बकता है जी। अरे मूर्ख, घर में आग जोर पकड़ रही थी, तू वहाँ जबान भी नहीं खोल रहा था, कमबख्त ऐसे बोल रहा था जैसे रोटी नहीं मिलती हो। हुजूर आपने जोर से बोलने को मना करते हुए कहा था कि जब भी कचहरी में जाकर घर की बात कहूँ तो धीरे से कहूँ, सब बातें एक सी नहीं होती गधे। आग लगने पर तो तुम्हें पानी फेंकना, शोर मचाना, मिट्टी रेत फेंकना चाहिए, तुम्हें यही करना चाहिए था। इसी दौरान काजी साहब का अपनी ससुराल से बुलावा आ गया। शेख को वे अपनी बेगम के पास इसलिए नहीं छोड़ना चाहते थे कि वह पीछे कोई बखाड़ा न करे। वह उसे अपने साथ ही घोड़े पर बिठाकर ससुराल चल पड़े। घर पर दूसरा नौकर छोड़ दिया, बेगम के लिए नौकरानी रख दी। रास्ते में शाम हो गई। घोड़ा शेख चिल्ली को सौंपकर काजी जी डिब्बा लेकर जंगल की ओर चले गए। कहीं से 3 घोड़ों पर सवार 4 आदमी चले आ रहे थे। शेख चिल्ली ने उन्हें रोका और कहा, 4 आदमी 3 घोड़े पर जा रहे हो, मेरे पास घोड़ी है, बोलो क्या दोगे इसकी कीमत। 400 रुपया मंजूर है, लाओ। 400 रुपये में उसने घोड़ी बेच दी और उसकी थोड़ी सी पूँछ काटकर अपने पास रख ली। वे लोग घोड़ी लेकर चले गए तो शेख जी ने एक चूहे के बिल में घोड़ी की दुम घुसेड़ दी और शोर मचाने लगे। काजी जी दौड़ कर आए। काजी जी घोड़ी को चूहे बिल में खींच कर ले गए। मैंने दुम पकड़ के रखा है, आप भी आइए और खिंचवाइए। झपट कर काजी जी ने दुम पकड़कर खींची तो पीछे की तरफ लुढ़क गई क्योंकि दुम बिल से बाहर आ गई थी। यह तो टूट गई। काजी साहब आपने झटके से खींच दी, आहिस्ता से जोर लगाना था, अब तो घोड़ी बिल में चली गई, दुम टूट गई। इस समय खुदाई करने के लिए फावड़े और कई आदमी चाहिए। काजी का दिमाग चकरा रहा था। वे सोच में पड़ गए थे कि दिमाग कहता था कि घोड़ी बिल में नहीं जा सकती और वह कह रहा है कि एक साथ कई चूहे मिलकर घोड़ी को बिल में खींच कर ले गए। तूने घोड़ी भगा दी या किसी को दे दी और दुम काटकर चूहे के बिल में फंसा दी ताकि तू मुझे बेवकूफ़ बना सके। अब बता हम ससुराल कैसे पहुँचेंगे, अभी तो बहुत दूर जाना है, 1 दिन और 1 रात का रास्ता तो घोड़ी पर चलने का है, पैदल तो हफ्ते लगेंगे। काजी गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। अगले शहर या गांव से दूसरी घोड़ी खरीद लेंगे। आप इतने बड़े आदमी होकर छोटी बात करते हैं, आप 20 घोड़ी खरीद सकते हैं। चलो अब बातें मत बनाओ।